ओके, मुझे कोई को-होस्ट बता दे कि मेरी स्क्रीन और आवाज़ प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो सिस्टम के बारे में आपको पहले नंबर पे मैं आपको प्लान की तरफ थोड़ा-सा लेके जाऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बताता चलूँ कि सिस्टम एक्चुअली में है क्या, ठीक है? आपको मैंने ज़्यादा टाइम आप देखिए, आपका जस्ट मैं यहाँ पे आधा घंटा लूँगा, मैं आपको बताऊँ यहाँ से अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने जाए ना, जॉब के लिए अगर अप्लाई करने आप जनता जो कोई भी बंदा जाए ना, वो करता है क्या कि सर पहले वो कहता है कि सर किस दिन आप आ जाइएगा, आप टाई-शाई लगा के सूट-बूट पहन के वहाँ पे जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं। एक नौकर बनने के लिए आपका वो पूरा दिन वेस्ट करते हैं, आपको फिर लाइन में लग के कहते हैं कि सर आपका जब नंबर आएगा, आपको मैं बुला लूँगा, ठीक है? तो होता क्या है बेसिकली जब आपका नंबर आता है, फिर भी वो सिलेक्ट करें या ना करें, अगर एक नौकर बनने के लिए आप पूरा दिन वेस्ट कर सकते हैं, तो सर मैं आपको यहाँ पे एक मालिक बनने की आप पूरी ट्रिक दूँगा। ये मालिक बनने का आपको सेमिनार यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा, जो इंशाल्लाह आपकी पूरी लाइफ सर मैं नहीं कहता आप जैसे आए हैं, वैसे नहीं सर आप यहाँ पे इस सिस्टम से वैसे जाने नहीं लगे आज वेबिनार छोटे से वेबिनार में अपने आप को सर एक मिडिल क्लास कभी भी फील करके नहीं यहाँ से जाएँगे, इंशाल्लाह। तो सर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा-सा मैं गाइड करता चलूँ कि एक्चुअली में जो सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, उसका नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ था 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला जो गुजरात से हैं, इंडिया के सर पाकिस्तान के नहीं, ठीक है? सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट बीयूएसडी पे काम करता है। सर बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है, जहाँ पे सर क्रिप्टो करेंसी का लेन-देन होता है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे हम मंडी लगा लें, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज़ होती है, ठीक है? बाइनेंस वो मंडी है, ठीक है? अब बीयूएसडी क्या है? सर बीयूएसडी एक डॉलर है, एक करेंसी है, ठीक है? अब बीयूएसडी ही क्यों यूज़ की गई इस सिस्टम में? सर बीयूएसडी के कुछ फ़ायदे हैं, जिस वजह से ये यूज़ की गई। सर एक तो इसकी वैल्यू सर फिक्स रहती है। आपका जितना डॉलर रेट चल रहा होता है ना उसके इक्वल होती है, ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी, ठीक है? ये इसकी वैल्यू जो ना फिक्स होती है। दूसरे नंबर पे सर ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। अगर आप पे थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि अगर सिस्टम इंडिया का है तो इंडियन वालों ने अपनी ही करेंसी क्यों यूज नहीं की? सर अगर इंडिया वाले अपनी करेंसी यूज करते तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, हमारे तक ना आता। लेकिन इस सिस्टम को बनाने वाले ने ये ऐसा मिशन लेके आए हैं कि जिससे सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लेके जाए जहां-जहां मिडिल क्लास लोग रहते हैं। इसी वजह से हमने इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी बीयूएसडी यूज की। ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं सर अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है? सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बड़ी अहम गाइड करता चलूं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपका जस्ट नॉलेज यहाँ पे एक ऐसा नॉलेज दे के जाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। सर यहाँ पे हमें बताया गया है, अक्सर हमने बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग अटेंड की हैं, वहां पे हमें बताया गया कि सिस्टम सर 2 तरह के आते हैं। सर सिस्टम 2 तरह के आते हैं, मैं कहता हूँ कि सर सिस्टम 3 तरह के यहाँ पे आए हैं। सर पहले हमें बताया गया था कि सिस्टम आया एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, एक आया डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम। सर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक हमें यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम आए हैं, एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम, एक 100% डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम। सर फ़र्क कहाँ पे आया? 100% पे फ़र्क आ गया ना? मैं आपको बताता हूँ। सर सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम जिससे नहीं पता मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ। सर सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो। हम पहले काम करें, हमारी सारी प्रॉफ़िट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे कि हमें 5% देनी है, 10% देनी है या कंपनी को लेके भाग जाना है। सर वो तो हुआ ही सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम। अभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है? सर डिसेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे हमारा बड़ी-बड़ी ट्रेनिंगों में हम गए, हमें बताया गया कि सर सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारी पाकिस्तानी अवाम है कि वो बंदा अगला कहता है, खुद कुछ रिसर्च नहीं करना, बस उस बंदे की बात पे, उस बंदे की प्राफ दे के, उस बंदे की अर्निंग दे के, उस पे बिलीव कर लेना है कि वाकई यार ये बंदा सच ही कह रहा होगा, लेकिन अपने माइंड से कुछ नहीं सोचना कि यार डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मुझे कोई प्रूफ दिखे, क्या प्रूफ है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है भी कि नहीं? सर एक्चुअली में जितने भी प्लेटफॉर्म हमें पहले बताए गए थे वहां पे एक्चुअली में हुआ क्या था, हमारे साथ भी ऐसे ही पहले स्कैम हुआ था। हमें बताया गया था कि सर ये सिस्टम है हमारा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च किया गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा चेक किया गया, तो पता ये चला कि उनके ओनरशिप के साथ उनके एडमिन जो जिनने जिस बंदे ने उसे बनाया है, वो कभी भी सर इस आईडी रोक सकता है, आपकी आपकी प्राप्त रोक सकता है, उसके पास इख्तियार है। ठीक है? अभी एक नेक्स्ट आपको मैं डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज का एक लास्ट में भी बताऊंगा। अब यहाँ पे हमारा अल्फाविन का क्या हुआ? सर जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उस बंदे को कहिए कि सर मुझे ना आज अपना स्मार्ट कॉन्टैक्ट दिखाएं। सर जिस सिस्टम पे आप पहले काम
करते थे, और हमारे अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सामने रखिएगा और खुद कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप उस बंदे से पढ़ाइएगा जिससे पढ़ना आता हो, ठीक है। आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा कि सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं। सर यहाँ पे मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं, आज तक आपको किसी बंदे ने ये बात नहीं बताई होगी। सर आपकी साइट्स बंद हो जाए, आप जहां काम कर रहे हैं वो साइट्स बंद हो जाए, सर आपकी आईडीज लगेंगी, आपकी प्रॉफिट आएगी? सर कभी नहीं आएगी। आपको क्या फायदा होगा सिस्टम पे काम करने का? सर यहाँ पे मैं कहता हूँ अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, आप अपनी आईडी ब्लॉकचेन पे जाके लगा सकते हैं। आपको ब्लॉकचेन कैसे लगानी है वो मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे। सर किसी सिस्टम में आज तक जितने भी सिस्टम आए हैं, सर किसी में ब्लॉकचेन पे जाके आईडीज नहीं थी लगती। तो जो जिस चीज की ब्लॉकचेन पे आईडीज ही नहीं लगी, सर वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे हुआ? ठीक है। तो आपको ये कंफर्म होगा कि हमारा अल्फाविन जो है ना 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन हमें फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देना चाहता है, वो ताकत देना चाहता है कि हमें कभी भी, हमें तो क्या, हमारे आने वाली नस्लों को भी कभी सर पैसे की तंगी ना हो। हमें एक पैसिव इनकम देना चाहता है अल्फाविन। हमारा अल्फाविन जो ये मिशन लेके आया सर। अभी नेक्स्ट सर आपको मैं थोड़ा चलता हूँ कि हम सर वक्त के साथ साथ देखिए हमें बदलना चाहिए। मैंने आपको बताया थोड़ा सा प्लान की तरफ मैं जाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज करना चाहता हूँ, आपका माइंड जो ना फ्रेश करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हम कितने पीछे चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में बताऊं थोड़ा सा। तो एक दौर था सर, जब 6000 बीसी का दौर था। वहां पे क्या होता था सर, बार्टर सिस्टम होता था। अब बार्टर सिस्टम में चीजों का लेन देन होता था। मिसाल के तौर पर गंदम चाहिए तो चावल के बदले गंदम, कपड़े के बदले जो है ना आटा दिया करता था। ऐसा चीजों का लेन देन हुआ करता था। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th बीसी का। सर 7th बीसी में क्या हो गया, लॉन्च होगी कॉइन लॉन्च हो गए। राजा महाराजाओं ने अपनी मोहर लगा के कॉइन लॉन्च कर दिए, तो चीजों का, सामान का लेन देन हुआ करा। ठीक है। सर थोड़ा सा टाइम बदला, टाइम आ गया 7th सेंचुरी का। पहले 7th बीसी का, तब 7th सेंचुरी का टाइम आ गया, लॉन्च होगी सर पेपर करेंसी। सर पेपर करेंसी जो आजकल आप यूज करते हैं, आपकी पॉकेट में भी होगा, मेरी पॉकेट में भी होगा। थोड़ा सा टाइम बदला, दौर आ गया 1659 का। सर लॉन्च होगी चेकबुक। चेकबुक ज्यादातर लोग तो यूज करनी भी नहीं आती। तो मैं अपनी बात करूं ना, तो मैंने जस्ट एक दफा यूज की है सर चेकबुक। क्यों की है मैं आपको बताता हूं। सर थोड़ा सा दौर बदला, जमाना एडवांस हुआ, टाइम आ गया 1958 का, लॉन्च हो गया प्लास्टिक कार्ड, लाइक अ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। सर इसका फायदा क्या हो गया, पहले देखें अगर हम चेकबुक लेके जाते, आज मुझे काम पड़ा था चेकबुक का, सर मैं वहां पे हुआ कि लाइन में लग के मुझे आधा घंटा वहां पे वेट करना पड़ा। सर वही एटीएम अगर होता, बाहर मशीन, एटीएम लगाओ, मशीन से पैसे निकालो बाहर, सर 2 मिनट आपके लगे। सर वहां पे कितना टाइम बच गया, 28 मिनट आपके बच गए। किस वजह से, कि जमाना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजीज आ गई। सर थोड़ा सा टाइम बदला, दौर आ गया 1980 का, लॉन्च होगी मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग लाइक जैसे इजी पैसा शॉप लगा लें, पैसे आप पहले, आप पेमेंट जब पे करने जाते थे या डाकखाने पोस्ट ऑफिस के जरिए जाते थे या खुद जाते थे। अब होता क्या है कि आप किसी भी इजी पैसा शॉप में जाते हैं, उन्हें कहे भाई मेरी ये मनी ट्रांसफर कर दे, सेंड नहीं कर दें, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेता है। मिसाल के तौर पर अगर 3000 करवाना हो तो 30-40 पे अबाव ले लेता है। ठीक है। थोड़ा सा टाइम बदला सर, लॉन्च 1957 का टाइम आ गया, लॉन्च हो गया मोबाइल बैंकिंग। सर मोबाइल बैंकिंग ने हर चीज जो है मैंने सेट कर दी। क्योंकि अभी देखिए मोबाइल बैंकिंग का क्या फायदा हो गया, हम अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम यूनिवर्सिटी बैठे हुए हैं, जहां मर्जी सर हम बैठे हुए हैं, बगैर किसी टैक्स के विद इन अ सेकंड हम अपनी मनी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कोई टैक्स नहीं सर लगेगा हमारा। ठीक है। ये फायदा हो गया मोबाइल बैंकिंग का। सर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 2009 का, लॉन्च होगी क्रिप्टो करेंसी। सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको मैं ये सारा प्रोसेस बताने के लिए, इस ये सारा जो है ना शेड्यूल बताया इसलिए है कि सर वक्त के साथ साथ हमें बदलना ही पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि लाइक ट्रोन, अथीरियम, बिटकॉइन वगैरह, सर देखिए ये हम आजकल मैं कहता हूं कि 99% जो लोग हैं ना सर, क्रिप्टो करेंसी को समझते ही नहीं है। सर 99% लोग बिल्कुल नहीं समझते, 1% लोग समझते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो आज समझने के लिए बैठे हैं। मैं कहता हूँ सर खुशकिस्मत है हम कि हम क्रिप्टो करेंसी, हम फ्यूचर ऑफ करेंसी को यार पढ़ रहे हैं, फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसमें एंट्री ले रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको प्लान का इंतजार होगा कि अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान सर हमें समझा दें। तो सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम,
तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल जो वन ऑफ द बेस्ट और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये 7 करोड़ की इनकम तीसरी इनकम है आपकी। जो फोर्थ इनकम है फास्ट ट्रैक अपग्रेड वर्किंग इनकम। ठीक है, अभी सर नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फा विन का मेंबरशिप, जाहिर सी बात है हमने अपनी आईडी बनानी होगी, अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए हमें किस चीज की नीड है सर? हमें क्रिएट करना होगा ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, आप उसे कहिए कि सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दें। उसके पास एक वीडियो भी होगी, वो आपको वीडियो सेंड कर देगा। ठीक है, इसमें सर 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती है। अगर आपने 12 कीज गुम कर दी, समझ ले आपने अपना फंड गुम कर दिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि सर आवर पार्टीशन, अल्फा विन का मेंबर बनने के लिए आपको किस चीज की नीड है? आपने पहले तो क्रिएट कर लिया ट्रस्ट वॉलेट, उसके बाद आपको सर चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग 9000 के बनते हैं। अब यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि शाहजेब सर हमें कोई फ्री वाला काम है तो वो बता दें। सर आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सर मैंने आपको दी, मैं कहता हूं सर आपकी कांस्टेबल की जॉब लग दी है, आप मुझे 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया दे, मैं आपकी वो नौकरी पक्की करवा दूंगा। सर आप मुझे कहीं से अरेंज करके, अपने घर वालों से बात करके, दोस्तों से बात करके, किसी से भी बात करके अरेंज करके मुझे देंगे। क्यों? कि आपकी नौकरी लग रही है। आपको ये पता है कि सर रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में है, ये पता है। बट आप नौकर बनने के लिए 30-40 हजार, आप 50 हजार आप निकाल लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है सर मालिक बनने के लिए आपके पास 8-9 हजार नहीं है। तो सर मैं आपकी सोच नहीं कम से कम बदल सकता। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है। आपको चाहिए होंगे 30 BUSD। 30 BUSD आप खुद अगर बाइनेंस यूज करते हैं, बाइनेंस से खुद जाकर परचेज कर ले। नहीं तो वो बंदा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, आप उस बंदे के कहिएगा सर मुझे ना अकाउंट एक्टिव करवाना है, मुझे डॉलर परचेज कर दें, वो आपको डॉलर परचेज करके दे देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम पहली इनकम की तरफ, जो हमें डायरेक्ट रेफर इनकम आने वाली है। एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। आपने ए को ज्वाइन करवाया, आपको 15 BUSD आके, बी को करवाया, सी को करवाया, डी को करवाया, जितने भी करवाएंगे आपको 15-15 BUSD आ जाएंगे। यहाँ पे मैं टारगेट देता हूँ, कुछ हाउस वाइफ जो पार्ट टाइम बेस करते हैं, जो जॉब के साथ साथ करते हैं, जो स्टडी के साथ साथ करते हैं, उन्हें मैं टारगेट देता हूँ सर मंथली आपने 10 लोगों को रेफर करना है, 10 लोगों को प्लान दिखाना है। सर कोई बड़ी बात नहीं, ट्रेनिंग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएंगी। आप ऑफलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज करके। मैं आपको एक छोटा सा जो है ना टारगेट दिया है कि आपने 10 लोगों को रेफर करना है, 10 लोगों को आपने ज्वाइन करवाना है। आपके यहाँ पे जो टोटल अगर इनकम होगी 10 लोगों को रेफर करेंगे तो मंथली आपके 150 BUSD बनते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो यही सर कुछ 40,000 के लगभग जाता है। सर कहाँ पे आप नौकरियों के चक्कर में जलील हो रहे हैं? 30, 40, 25 हजार की नौकरियों में आप वहां पे धक्के खा रहे हैं, किसी के नौकर बन के गुजार रहे हैं। सर अपना सिस्टम, अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करते आप? नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी इनकम की तरफ, जो हमारी टीम की तरफ से आने वाली है। 7 करोड़ वाले भी बैठे हैं। 7 करोड़ भाई हर उस बंदे को मिलेगा जिसमें सब्र है। 7 करोड़ भी उसे मिलेगा जो 7 करोड़ ने लेने का हकदार हुआ। ठीक है, तो 7 करोड़ की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखिए दूसरी इनकम है हमारी टीम परफॉर्मेंस, जो हमारी टीम की तरफ से आने वाली है। आपने खुद ज्वाइन किया पहले लेवल पे, आपने अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया। मैं आपको अगेन हाईलाइट करता जाऊं कि ट्रेनिंग है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ना प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपने अपने 4 दोस्तों को रेफर कर लिया, अपने आपके नीचे जो ना 4 आईडी से आपको आएंगे 15-15 BUSD। आपकी टोटल इनकम होगी सर 60 BUSD। आपने उन्हीं से 4 लोगों को ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना सर, आपने नहीं करवाना, आपने उन्हें जस्ट मेरी ट्रेनिंग में ला के बिठाना है। सर ट्रेन उन्हें मैं करूंगा, सिखाऊंगा उन्हें मैं, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, उन्हीं 4 लोगों ने अपने नीचे 4-4 लोग लगाए। आपकी टोटल टीम होगी सर 16 लोगों की टीम होगी। आपको हर मेंबर से 1-1 BUSD आएगा। टोटल इनकम होगी आपकी 16 BUSD की। उन्हीं 16 ने 4-4 लगाए, आपकी 64 की टीम होगी। 64 ने 4-4 लगाए 256 की, 256 ने 4-4 लगाए 1024 की, 1024 ने 4-4 लगाए 4096 की, 4096 ने 4-4 लगाए 16384 की, 16384 ने 4-4 लगाए 65,536 की टीम जाती है आपकी। सर ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट सर हर चीज हो जाती है यहाँ पे। जस्ट मिनिमम, आप ज्यादा नहीं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम मैंने 4 को काउंट किया है कि जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवा के आप कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सर यहाँ पे अगर टोटल इनकम की बात करें तो 86,796 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,16,99,000 रुपए बनता है जस्ट 4 लोगों को रेफर करने से। ज्यादा को नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं आपने खपाना, आपने जस्ट 4 लोगों को लेकर चलना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा ऑटो पूल की इनकम काफी लोगों को इंतजार होगा। तो ये रही आपकी ऑटो पूल की जो नॉन वर्किंग 7 करोड़ की इनकम है।
यहाँ पे सर मैं आपको चीज गाइड करता चलूं कि आपने आपकी पहले लेवल पे आईडी लगेंगी 2, ग्लोबली आईडीज लगेंगी, आपकी आपके काम करने से नहीं आएगी, आपकी जीरो की टीम होगी सर, ये आईडीज आपके नीचे तब भी लगेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है, आप मुझसे पूछोगे शाहजेब सर हमें पहले भी जिस सिस्टम में काम करते थे वहां भी हमें यही कह के ज्वाइन करवाया हो गया होगा कि आपको सर यहाँ से नॉन रैंकिंग आ जाएगी, यहाँ से नॉन रैंकिंग आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वहां होता है क्या है, जब तक अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें आपको इनकम कभी नहीं आएगी सर। यहाँ पे आपके ना अपलाइन की टीम डिपेंड करती है, ना आपके डाउनलाइन की टीम डिपेंड करती है, ना आपके क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करती है, यहाँ पे सर पूरे वर्ल्ड के काम करने से डिपेंड करते हैं आप। मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा ऑटो पूल आया था सर, वो एक मैम सुनीला थी, पता नहीं इंडिया की थी, कहाँ की थी, एक पीटरसन था, पता नहीं कहाँ का था, मुझे कोई नहीं पता उनका, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड से, ये ग्लोबल से आना होता है, हमें ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के काम करने से आना होता है। तो पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, आपको हर आईडी से आएंगे 0.5 BUSD, आपकी पहले जो ऑटो पूल की इनकम है वो 1 BUSD होगी। आपका फर्स्ट ऑटो पूल आने में 40 से 45 से 55 दिन लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, आपको हर आईडी से 0.5 BUSD आ गया, आपकी टोटल दूसरे पूल की इनकम होगी 2 BUSD। जो आईडी का टाइम पीरियड है वही रहेगा 45 से 55, 55 से 45, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, जो चौथे लेवल पे आपके नीचे 16, फिर 32, फिर 64, छठे लेवल पे आपके नीचे 64 अकाउंट लगेंगे। आपकी अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 123 BUSD। इसमें से सर यहाँ पे एक क्वेश्चन करा होता है कि आप कहते हैं कि शायद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के हमें प्रॉफिट कैसी होती है, 7 करोड़ की हमें प्रॉफिट कैसे होगी? तो सर जो आपने थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी वो यहाँ पे खत्म हो गई है, यहाँ पे कोई काम नहीं रहा आपकी अमाउंट का। यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिट होनी है 123 BUSD, उसमें से अगेन अपग्रेड हो जाने हैं, ऑटो ही अपग्रेड होने हैं जीनियस पूल, आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपकी प्रॉफिट से होने हैं, जीनियस पूल में चले जाने हैं। आपके पास जो टोटल बचते हैं वो 63 BUSD बचते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो 15-16 हजार रुपया जाता है। आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपकी जो प्रॉफिट यहां से बड़ी इनकम स्टार्ट होगी सर। आपने कहा था कि सर मैं जस्ट थोड़ी सी अमाउंट लगा के आपके पैसे यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हुई उसी में से डिडक्ट होके ऑटो ही सर 60 BUSD चलेगी आपके जीनियस पूल की तरफ। तो नेक्स्ट चलते हैं जीनियस पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, हर आईडीज आने में टाइम पीरियड वही 45 से 55, 55 से 45, इससे पहले भी आ सकते हैं, इसके बाद भी आ सकते हैं। अगेन आपको हाईलाइट करता चलूं, ठीक है। यहाँ पे आपको हर लेवल से वही सेम मैटर रहेगा, पहले लेवल पे 2 आईडीज लगेंगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ से 1710 BUSD की प्रॉफिट, 300 BUSD अगेन आपके चले जाने हैं मास्टर पूल की तरफ अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे अगर टोटल इनकम आप जो पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है। टाइम कितना गया सर आपका? यही 6 से 7 माह, 8 माह। नेक्स्ट चलते हैं हम सर मास्टर पूल की तरफ। मास्टर पूल में सेम मैट्रिक्स सेम वे यही है सर, पहले 2 आईडीज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर आईडीज का टाइम पीरियड वही है। अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 9,350 BUSD, 600 BUSD अगेन अपग्रेड हो जाने सर कैप्टन पूल की तरफ। आपके पास जो टोटल बचते हैं वो 8,750 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपए बनता है। सर टाइम कितना गया आपका? गया टाइम गया 1.5 साल, 2 साल, सर मैं कहता हूँ 2.5 साल चले गए आप, मैक्सिमम आपके 2.5 साल चले गए। सर मैं कहता हूँ आपको आपने इंश्योरेंस तो करवाई होगी आपने, जिन्हें नहीं पता, पता भी तो होगा सर। इंश्योरेंस करवाते हैं तो कितने पैसे एडवांस देते हैं वहां पे? 1 लाख, 2 लाख, फिर हर साल कितनी फी पे करते हैं? 50,000, 60,000। फिर भी आपको कंफर्म होता है कि मुझे कब मिल जाएगी? आप 10 साल की करवाते हैं, 20 साल की, 18 साल की। सर मैं अपने दोस्त की बात करूं ना, अभी तक 17 साल हो गए हैं, वो इंश्योरेंस नहीं अभी निकली उसकी। 18 लाख की इंश्योरेंस है, अभी तक वो जलील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि सर किसी इंसान ने देनी है। यहाँ पे अगर ये पैसे मैं देता ना आपको, तो मैं भी ना सर आपको देता, मैं भी स्कैम कर जाता। लेकिन ये पैसे मैंने नहीं देने, आपको सिस्टम ने देने हैं, ब्लॉकचेन ने देने हैं सर। क्लियर हो गया? ये आपकी एक इंश्योरेंस है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपका फ्यूचर प्लान है, ठीक है। यहाँ पे सर आपको नेक्स्ट चले गए कैप्टन पूल की तरफ, वही सेम मैटर सेम वे, पहले 2 आईडीज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड वही रहेगा। आपकी टोटल अगर इनकम की बात करें तो यहाँ पे 18,600 BUSD, 3,000 अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल की तरफ। यहाँ से आपको टोटल जो इनकम बचती है वो 15,600 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए बनता है। सर टाइम कितना गया आपका? 3 साल, सर 3.5 साल चलेगी।
65 से 70 लाख की इनकम होगी 3.5 साल में आपको। कौन सा ऐसा सिस्टम है सर, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है कि इतनी इनकम आपको दे दे सर? नेक्स्ट हम चलते हैं कि रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडीज फिर 4 फिर 8। सर जस्ट पहला पूल समझना मुश्किल है आपके लिए। पहला पूल आप समझ गए ना, आप सारे पूल समझ आएंगे कि ये कैसे हमें इनकम होती है। पहले 2 अकाउंट लगेंगे, फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। टाइम पीरियड वही रहेगा आपका 45 से 55, 55 से 45 दिन। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 93,500 BUSD, 6,000 BUSD अगेन लास्ट रॉयल किंग के लिए चले जाने हैं। यहाँ पे आपको सर टोटल अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जो 87,500 BUSD बचते हैं। जो पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। सर टाइम कितना गया आपका? 4 साल चले गए। सर 4 साल में आपको प्रॉफिट कितनी होगी? 3 करोड़ की प्रॉफिट होगी आप। सर कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको इतनी अमाउंट? यार पहले इंश्योरेंस करवा के कितनी देर आप वेट करते थे, मुझे बताओ। नेक्स्ट चलते हैं सर लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ। यहाँ पे वो वही मैट्रिक सेम वे। सर पहले 2 आईडी फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,87,000 BUSD, 6,000 अगेन एंड अगेन अपग्रेड हो जाएंगे। सर मैंने आपको शुरू में एक जिक्र किया था कि आपकी नस्लें भी यहाँ से बैठ के खाएंगी। सर आपने तो यहाँ पे आके 7 करोड़ कमा लिया। यहाँ से स्टार्ट होती है सर आपकी पीढ़ियों की, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी नस्लों की इनकम। सर यहाँ पे अगेन एंड अगेन ये अपग्रेड होता रहेगा, लाइफ टाइम अपग्रेड होता रहेगा, आपको प्रॉफिट देता रहेगा। आपकी ही प्रॉफिट में से अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। आपके अगर टोटल इनकम की बात करें तो बचती है आपके पास 1,81,000 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपए बनता है। सर टाइम कितना गया? 4.5 साल। सर 5 साल चले गए। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जो आपको 5 साल में इतनी बड़ी अमाउंट दे दे सर? नेक्स्ट हम चलते हैं थोड़ी लास्ट जो हमारी वर्किंग प्लान है कि अल्फाविन का जो प्लान बी है फास्ट जहां पे थोड़े से रैंक है जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग। आप पहले खुद जो है ना अपग्रेड करेंगे, वही 4x4 का मैट्रिक लेके चलेंगे, खुद अपग्रेड करेंगे, फिर वो अपग्रेड करेंगे, फिर अपनी वो टीमों से अपग्रेड करवाएंगे। आपको एवरेज डायरेक्ट से जो है ना 50% आने वाला है। यहां से भी आपको 8वें लेवल तक इनकम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी चलते हैं टर्म एंड कंडीशन पर। पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपको अमाउंट आनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आने, कहीं पे होल्ड नहीं होनी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट करवाता चलूं, आपको यहाँ पे किसी बंदे ने आज तक ये चीज नहीं बताई होगी सर। यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस हैं। यहाँ पे सर $4 जाते हैं गैस फीस में। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, आपको पता है सर गैस फीस होती है कि नहीं होती? आपको आज तक ये किसी ने बताया नहीं गया कि सर गैस फीस होती है कि नहीं होती। आप जिस सिस्टम पे काम करते थे पहले, आपको वो 100% तो दे देता था, लेकिन आपने ये रिसर्च नहीं किया कि सर एक्चुअली में गैस फीस होती है कि नहीं होती। सर मैं आपको एक चीज गाइड करता चलूं, गैस फीस होती है, लेकिन उनका जो मालिक है जिन्होंने बनाया है वो सर गैस फीस पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि आप अपने घर में रहते हैं ना, आप अपने घर का बिजली का गैस का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? क्यों? कि आप अपने घर के मालिक हैं। जबकि हमें ये बताया जाता है कि भाई आप आईडी लगा लें, आप अपने अकाउंट के मालिक हैं। लेकिन जो बंदा, एक सोचने की बात है, जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडीज नहीं रोक सकता? क्या वो हमारे अकाउंट नहीं बंद कर सकता? तो यहाँ पे सर हम अपने पल्ले से अब $4 जो आपने 30 BUSD इन्वेस्ट करने हैं, वहां से 4 BUSD जाने हैं, गैस फीस में जाने हैं। सर इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फाविन हमारा है सर, मेनोज का नहीं है। हम इसके मालिक हैं, हम अपने अकाउंट के असली मालिक ये हैं कि हम अपने पल्ले से, अपनी जेब से सिर्फ $4 गैस फीस के पे करते हैं। ऑल ऑटो पूल जो है ना अपग्रेड ऑटो ही होते हैं, आपको पता होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये रहा हम आज हमारा जो ना आज का प्लान। उम्मीद है कि जिस तरह आपको मैंने समझाया है, आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो प्लान है वो कैसे काम करता है। आई होप कि जिस तरह मैंने समझाया आपके माइंड नहीं होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, आप उससे भी जाके ना कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आफ्ताब सर आइएगा, कुछ फीडबैक दीजिएगा अपना। आफ्ताब सर अगर मुझे सुन रहे हैं तो आइएगा।